बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्लिम विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे। क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देखा होगा और इजाज की भी दुड़की, अगली बारी साइन ऑफ इंटरोगेशन, पेंशन बचाओ मुहिम नाकाम होगी जज कटहरे में। अब आगे क्या होगा जी, जैसे कि आपको पता है कि कल यानी अचानक खैर मैं ये यानी यहाँ पे एक चीज क्लैरिटी कर लूं कि मुझे तो ये पहले पता था कि ये अथोड़ा ग्रुप में बैठे जो यानी यूथड़े थे, मैं तो बहुत पहले ये बात कर चुका हूँ। और उसका सबसे बड़ा यानी सबूत मेरे ये पिछले 6 माह चलें, ये बात तो मैंने 2000 यानी 20-21 से कहना शुरू किया था कि ये भल सफाई होके रहेगी और पाकिस्तान इन यूथड़े यूथापा वायरस के ये जो मुतासरा लोग हैं यानी इनके होते हुए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं तो यानी 2019, 20, 21, 22, 23 तक यानी कहता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो लफज ब लफज यानी मेरी सारी जो सियासी प्रेडिक्शंस वो पूरी हुई। और जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट जो कल का मैंने एक उस वक्त रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ऑन एयर किया एक मुज़ाहिर अली नकवी के हवाले से कि मुज़ाहिर अली नकवी की दुड़की, तो फिर मैंने कहा था अगली बारी, तो उसमें मैंने यानी बड़ा वाज़ेह यानी इशारा भी किया था। और उससे पहले अगर आप मेरे पिछले यानी व्लॉग जाएं, जिस दिन उमर अता बंदयाल से इस यानी मुल्क की जान छूटी, इस कौम की जान छूटी, तो मैंने वो राजा गिद्ध की रवानगी और काजी साहब की आमद के नाम से मैंने एक जो किया था इससे 4 माह पहले, वो व्लॉग आप मेरा सुने, ये जो यानी सितंबर में था, शायद 17 सितंबर का था वो व्लॉग, वो आप सुने। तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि अब राजा गिद्ध के जाने के बाद जो दूसरे दस्तूरी मुजरिम सहूलतकार हैं, अब उनकी बारी है। और आप देखेंगे कि भाई आने वाले, उस वक्त मैंने कहा था कि 4 से 6 माह में ये जो भल सफाई है जनाब ये होके रहेगी और पाकिस्तान की जी सुप्रीम कोर्ट है वो बन के रहेगी, क्योंकि मुल्क को 30 नवंबर 2026 से पहले पहले मुकम्मल तौर पर दस्तूर के तरफ जाना है। तो जैसे कि कल यानी सुनने में आया कि जाजुल एहसन ने अचानक ये दे दिया, इस्तीफा दे दिया और कहा जी कि मैं मजीद काम नहीं करना चाहता, सदर मुमलिकत को भेज दिया। तो अब ये कि इस मामले में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने सुनी होगी, सारे दोस्तों ने व्लॉग्स किए हैं और बड़ी इनकी करप्शन और इनकी जो 2 नंबरियां थी उनके हवाले से जो यानी मामलात थे। तो यानी मेरे तो खैर नोटिस में पहले भी था, मेरे विधान में था, मुझे इजाजुल एहसन कभी भी यानी उस रडार में एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नजर नहीं आया, जिसका सबूत यह है कि मैंने कभी भी इजाजुल एहसन के साथ जस्टिस का लफ्ज नहीं लगाया। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी आपने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो जब भी आप बात करते हैं तो आप कहते हैं जी उमर अता बंदयाल, इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, ठीक है जी, और यानी इसके अलावा शहद वहीद, और यानी आप इस तरह कहते हैं। और बाकी जो जजेस हैं जैसे मुअज़्ज़ज़ जस्टिस फायज़ीज़ा साहब या मंसूर अली शाह साहब और बाकी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, तो आप उनके साथ जनाब इज्जत माब और मुअज़्ज़ज़ लिखते हैं। तो क्या ये जज नहीं है? तो शायद मैं यानी आपको यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि मैंने एक व्लॉग किया था जुलाई में ही, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 6-7 दस्तूरी जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मुसर्रत लाली साहब तक, उनसे मुखातिब होकर कि ये जो इंसाफ देना होता है नाजरीन, ये अल्लाह ताला की सफात है, रहम और सफात या किसी को सजा देना। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए अपनी उस रहमत, अपनी उस अथॉरिटी में से चंद यानी आप कह लें कतरे यानी पूरी इंसानियत को बख्शे, अपने नैब को बख्शे, इंसान को बख्शे कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठ कर लोगों को जो है वो दे, इंसाफ दे। तो डेफिनेटली किसी बंदे के साथ जज का लफ्ज या जस्टिस का लफ्ज लगाना और उसे इज्जत देना ये बहुत बड़ी बात है। जज कभी नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं, ठीक है जी, जजों का कंडक्ट बोलता है, जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन होती है यानी वो बोलती है। तो इजाजुल एहसन का जितना भी दौर था, जब ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसके साथ साथ फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर जो गंदगी साकिब नसार के दौर से जो स्टार्ट हुई,
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کھوسا آیا, کھوسے کے بعد گلزار, پھر بندیال اور یہ پورا ٹولہ. ٹھیک ہے جی. پھر اس ٹولے نے جس طرح یعنی ٹرولنگ کی اور جس طرح قومی قیادت کے خلاف اور ایک کٹ پتلی کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو یہ موجودہ حالات ہیں اس میں اس ٹولے کے ساتھ ساتھ اعجاز الاحسن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مین کریکٹر تھا کہ جس کی حرکتوں نے اور جس کے فیصلوں نے پاکستان کو اس تباہی کے لہر پہ پہنچایا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما کا کیس تھا تو یہ اس 5 رکنی وہ جو ٹولہ تھا جس نے میاں صاحب کو نااہل قرار دیا تھا, یہ اس کا بھی رکن تھا, اور اس کے بعد جو اس کو مانیٹرنگ جج بنایا گیا تھا, اور اس کے خلاف یہ جو اس کا استعفیٰ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے, شنید ہے کہ کچھ ویڈیوز یا آڈیوز یا ان کے خلاف ثبوت اس طرح ہیں کہ جہاں پر یہ یعنی اس کیس کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کرپشن کیسز. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ یعنی جو کرپشن کیسز ہیں, جن معاملات میں رہے ہیں, جن بینچز میں رہے ہیں, جس طرح انہوں نے لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو ریلیف دیا جن کے یہ لیگل ایڈوائزر تھے. اب میں اس کی جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے اس میں گہرائی میں, تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ برے کماں دے برے نتیجے تے جنہ کھادیاں گاجراں یعنی ڈھڈ انہوں نے پی. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسے ہے جناب کہ جیسے یعنی کرتوت اسی طرح. اچھا, اب میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ اکثر یہ جو یعنی یوتھڑے ٹائپ کے جو یعنی ہمارے نام نہاد یعنی بنے ہوئی ہیں, یعنی صحافی بنے ہوئی ہیں, جس طرح انہوں نے اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی اور ان لوگوں کو ٹارزن بنا کے پیش کیا, یہ وہی قومی مجرم ہیں. یہ جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بیٹھے یہ جو یوتھڑے ہیں, انہوں نے جس طرح خان صاحب کو ایک ٹارزن بنا کے اور ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم کیا, تو میں سمجھتا ہوں ان یوتھڑے بنڈیال سے لے کے یہ سب لوگ جو ذلت کا شکار ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی جو یوتھ ٹیوبر جن کو ہمارے دوست اسد نتور صاحب کہتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جناب ٹارزن بڑند چکروں میں جیسے انہوں نے آئین کی وائلیشن کی. اعجاز الاحسن کا اگر آپ کنڈکٹ 2016 سے لے کر اب تک دیکھیں تو یہ جرائم سے بھرپور ہے. یہ وہی شخص تھا جس نے پاناما کا متنازع فیصلہ دیا. اچھا, یہ وہی شخص تھا یعنی اس 5 رکنی ٹولے میں یہ تھا ثاقب نثار, بندیال اور باقی جو لوگ تھے جنہوں نے میاں صاحب پر تاحیات نااہلی اور انہیں پارٹی کی صدارت سے بھی اتارا تھا. یہ وہی تھا. اچھا, یہ وہی تھا جس نے عمران خان کو صادق امین کا, یہ اسی ٹولے کا حصہ تھا. اچھا, اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے وہ جو کوئی 70 کے قریب, ایک دفعہ ریما عمر صاحب ہیں بڑی اچھی قانون دان, انہوں نے ایک تفصیل بتائی تھی کہ 70-72 کے قریب جو کیسز تھے جو میاں صاحبان کے خلاف اور عمران خان کے حق میں, تو یہ اس میں سے یہ تقریباً 70 میں سے 66 کیسوں میں یہ تھا, اور اس نے عمران خان کو ریلیف دیا, اور اس کے مقابلے میں آصف علی زرداری جو قومی قیادت ہے اس کے خلاف اس نے فیصلے دیے. اور اس کے بعد یہ جناب اس نے ثاقب نثار سے لے کے پھر گلزار احمد اور پھر وہ جو تھا آصف سعید کھوسا اس سے پہلے, پھر عمر آغا بندیال آیا, تو اس پورے ٹولے نے جس طرح پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, جس طرح یہ جو پاکستان کے قومی مجرم ہیں ان کے ہاتھوں میں یہ کھیلے. اب انہی قومی مجرموں کے ہاتھوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا برے کماں دا برا نتیجہ, تو کچھ ایسے ثبوت ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ جس کی وجہ سے اعجاز الاحسن نے دڑکی لگائی. میں یہاں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ ایک ریفرنس معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں ان کے خلاف عمران خان اور اس وقت کے جو دستوری قومی یعنی مجرم جو ہیں انہوں نے عارف علوی کے تھرو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھجوایا تھا, اور اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری بیوروکریسی, FIA, پوری حکومت, عمران خان اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا یہ یوتھڑا گروپ جو تھا, ان سب نے جس طرح ٹل لگایا. اور یہاں پر پھر ایک دفعہ جناب سلوٹ چیف جسٹس آف پاکستان اور محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں, جس طرح انہوں نے جناب ڈٹ کر یعنی مقابلہ کیا. کیوں جناب؟ کاغذ صاف سن, کپڑے صاف سن, تو
वहां भी इन यूथड़े जजों ने यानी दुड़की लगाई और काजी साहब को अल्लाह ताला ने यानी महफूज रास्ता देकर और कामयाबी के साथ जो है वो आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के यानी ओहदे पर हैं। और ये जो दस्तूरी सहूलतकार और मुजरिम जो हैं ये एक एक करके जा रहे हैं। तो इजाजुल हसन ने भी अब कोशिश की है, उसने देख ली है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नकवी के खिलाफ यानी जिस तरह की प्रोसीडिंग हो रही है और ये कहा गया है कि रिजाइन के बावजूद भी जो है वो प्रोसीडिंग होगी, कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क तबाह कर दो, सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह कर दो और पेंशनें लेके जाते रहो। तो क्योंकि इजाजुल हसन को अपनी करप्शन और 2 नंबरियों का यानी मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जब ये सीट पे था भी तो यानी मैंने बात की। तो जनाब अब ऐसे है कि पेंशन बचने के भी चांस नहीं होंगे। आप आगे जाएंगे कि तमाम मामलात नैब में जाएंगे, इजाजुल हसन कटहरे में आएगा। सिर्फ इजाजुल हसन नहीं, वो हर दस्तूरी मुजरिम जिसने पाकिस्तान को 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ था और पाकिस्तान को खाई में डाला, आप देखेंगे साकिब नसार और उनके पीछे जो कौमी मुजरिम थे उनसे लेकर और इजाजुल हसन और अभी और लोग हैं यानी जो यानी इस्तीफे भी देंगे और दुड़की लगाएंगे, ठीक है जी। और कुछ लोग हैं जेडे कुछ राय रास्ते आ गए तो शायद उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगी कि वो भी रिवर्स जाएंगे हाई कोर्ट्स में और फिर वहां से हो सकता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा यानी ले लिया जाए। लेकिन जितना यानी यूथड़ा ग्रुप था जनाब वो यानी हो गया खलास। और इजाजुल हसन को अभी भी जो यूथड़े, मैं फिर कहूँगा पीटीआई दोस्तों और उन दोस्तों को जो इन यूथड़ों को सुनते हैं, कल मैं देख रहा था कि जनाब जो हमारा नेशनल मीडिया है, चंद चैनल्स हैं, उस पर चंद यूथड़े, एक जो यूथड़ा ग्रुप है स्मगलर है, ठीक है जी, उसमें एक है जिसके मुतालिक मैं लास्ट व्लॉग में बात कर रहा था कि जनाब जो जिसकी जवेद लतीफ साहब ने बड़ी ठक्काई की थी, कल उनकी शक्लें आप देखते। इसी तरह जनाब एक और चैनल है, दुनिया चैनल है, उस पर एक साहब हैं जो पहले किसी और यानी हाउस में हुआ करते थे, तो कल आप उनकी शक्लें देखते हैं, ठीक है जी, कि मुजीबुर रहमान शामी साहब भी उसके प्रोग्राम में आए हुए थे। और जिस तरह जनाब वो यानी हैरान और बदहवास क्या हो कि इजाजुल हसन ने भी दुड़की ला देती है। तो मैं इन सब ये भी कौमी मुजरिम है। ये वो लोग थे कि जब पनामा हुआ है तो जनाब कहते सन कि जब चोरी नहीं की तो रसीदा कटो, ठीक है जी। अब जनाब इनको भी मैं ये यानी बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया में बैठे पाकिस्तान के दूसरी मुजरमों के सहूलत का जनाब आने वाले टाइम तुम देखो कि जनाब हुकूमत कोई आ लैंड दो जमहूरी, उस तो बाद थोड़ी जगह भी कोई नहीं, ठीक है जी। और इनके साथ ये मैंने यानी इशारा कर दिया। तो अब ये इन सब की शक्लें देखने वाली बात। अच्छा, सलाम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सरीना ईसा साहबा को, तो जैसे वो सुर्खरू हुई, सलाम अदारों के उन सरबराहों को जिनके खिलाफ धरने कराने की कोशिश की, लांग मार्च कराने की कोशिश की थी, ठीक है, जिन्होंने सच बोला, चोरों को उनके मुंह पे चोर का ऐसा सलूट। एहतराम नाम नहीं मैं ले रहा, बट मैं ये कहता हूं कि ये होता है करैक्टर, ये होता है खुदा की जो यानी ताकत होती है और जो आपको पीछे से ताकत मिलती है। तो जनाब ऐसे कि इजाजुल हसन की दुड़की के बाद ये तो कटहरे में आएंगे, तो तकरीबन 2 अदर लोग और हैं। और मैंने एक पिछले व्लॉग में कहा था जी 4 बंदे तो मैं कैसे हूँ, 2 तो टुर गए, तो 2 और हैं, वो भी यकीनन अगो केस लगना है मेरिट वाला, तो उसमें आप देखेंगे कि वो दुड़की लगा देंगे। और उसके बाद जनाब इंशाल्लाह आइंदा 4 माह में ये जितने भी ये जो दस्तूरी गिद्धे हैं इनसे पाकिस्तान की जान छूटेगी। और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी दूसरे अदारे जो आप दस्तूर के ऊपर अमल कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारे अदारे मिलकर पाकिस्तान की जमहूरी कौमी क़यादत के साथ पाकिस्तान को लेकर आगे जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ जी कौम को मुबारक हो, एक दस्तूरी गिद्ध को लो पाकिस्तान की जान छुट्टी, ठीक है जी। ये कितना अलमी है कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में होती है। और मैंने तो बड़े यानी मज़ेबाना अंदाज में ये बात करने की कोशिश की है। डेफिनेटली गुस्सा या एक जज्बात क्यों है कि ये पाकिस्तान तबाह हुआ, भाई मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरा भी इस मुल्क पे उतना ही हिस्सा है। कल खुदा के सामने जो हमारी रियासत के बड़े हैं उनसे सवाल मैं भी कर सकता हूँ, ये जो आजिज है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। इस कौम का हर आदमी जो हर शख्स जो यहाँ पे रहता है वो इन बड़ों से क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं बस आखिरी रिक्वेस्ट और उसके बाद मैं व्लॉग को वाइंड अप करूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट
کہ آپ ایک قومی قیادت ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت اقدس میں بڑے احترام کے ساتھ کہ سر یہ جو دستوری مجرم اور سہولت کار ہیں, اے نہیں کہ سارے 10-10 لاکھ پنشنر لے لیں اور ہمارے خون پسینے کی یہ قومی مجرم جو ہیں یعنی وہ ان کو کٹہرے میں لائیں. میاں نواز شریف صاحب آپ قوم کے لیڈر ہیں, آپ سے قوم یہ امید کرتی ہے کہ آپ ان کے اوپر یعنی مقدمہ کریں گے. وہ آپ کا استحصال نہیں ہوا تھا, وہ پوری قوم اور اس ملک کا استحصال ہوا تھا, ایک چلتے ملک کو تباہ کیا گیا تھا. اور اگر میاں صاحب آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک لیڈر کا کام نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ جیسے کل مریم اور زیب صاحبہ نے رسپانس دیا ہے کہ یہ سارے قومی مجرم جو ہیں یہ مطلب کٹہرے میں آئیں گے اور ان کا احتساب ہوگا. تو لوگ جی قوم یعنی مبارک ہو بھی گداں نٹدیاں پیاں جناب. پاکستان ٹریک پر انشاءاللہ انتخابات ہو رہے ہیں, تمام ادارے دستور کے مطابق کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. پوری مبِ وطن قیادت اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ یعنی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ملک ترقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. انشاءاللہ ملیں گے یہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.